आई, ये सारी दिवाली वाली लाइटें हैं जो अलग अलग जलती हैं। हाँ, इसमें से मैं रेड वाली और ब्लू वाली अपने कमरे के लिए रख लूं? थर मस्त लगेगी ना? अथर चुप हो जाओ। एक तो पता नहीं ये लाइट्स इतने टाइम से डब्बे के अंदर रखी थी, जल भी नहीं रही है। रखो उसे। पर अरे आई ये रहा देखो, ये मस्त है। कोई भी लाइट जल क्यों नहीं रही है? ये आउटसाइड भी ना हमेशा इधर आओ। सस्ता और चाइना का माल लेके आप आती इधर है। आओ। क्या क्या कर रहे हो तुम? अथर छोड़ो यार। अच्छा दिवाली थोड़ी ना है अभी। आई देखो अभी आप कितनी मस्त। मैं फोन लेकर आता हूँ, फिर हम फोटो खींचेंगे। हाँ रुको। अथर रुको। अथर ये क्या क्या मुसीबत है यार। मेरी एक बार बाबा से बात हो जाए तो फिर मैं वापस पुलिस स्टेशन आता हूँ। हो सकता है उनको इस केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है। अथर अथर खोलो। अथर कहाँ हो? अथर क्या चल रहा है? अथर की शरारत बांध के चला गया। रुको रुको, मैं निकालता हूँ। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह? कैसे हुआ तू इतना जरूरी? कैसे हुआ तू इतना जरूरी? कैसे हुआ? मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था। है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर? कल्याणी, कहाँ जा रही हो तुम? अंदर। उपवास तुमने अपनी मर्जी से रख लिया है, लेकिन ऐसे तुम्हें चलते हुए बेहोश नहीं होने दूंगा मैं। क्यों? क्या करेंगे आप? जबरदस्ती मुझे गोद में उठाएंगे? हाँ यही समझ लो, आजकल के बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे ही करते हैं ना। अरे राजी छोड़िए। मेरी काका से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि बाबा ने तुमसे बहस की है। नहीं करना चाहिए था उन्हें, मैं बात करूंगा उनसे। नहीं नहीं मल्हार जी नहीं। कल्याणी, छोड़िए मुझे, छोड़िए। नहीं मल्हार जी,
आप मामन जी से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन कल्याणी, जी ये एक बहू और ससुर के बीच की बात है, आप बीच में मत पड़िए। और वैसे भी वो मुझसे बड़े हैं ना, कभी कभी ऐसे डांट सकते, चलेगा। बॉयफ्रेंड है ना आप, तो बॉयफ्रेंड की तरह रहिए, ज्यादा हस्बैंड बनने की ना जरूरत नहीं है। अच्छा जी। हाँ, और वैसे भी ये रीति रिवाज थोड़ी ना सच में कर रही हूँ मैं मल्हार जी, ये सब तो इसलिए ताकि मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए। असली में थोड़ी ना मैं उस लल्लू अंकल की अपनी आई से शादी होने दूंगी। ठीक है चलो, वैसे ही मुझे बाबा से बात करनी है। नहीं मल्हार जी, आप मामन जी से कोई बात नहीं करेंगे। गर्लफ्रेंड्स की बात ना माननी चाहिए। बी अ गुड बॉयफ्रेंड। ठीक से चलो। झूठ बोलता है। आई मुझसे गलती होगी। आई फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा। आई प्लीज प्लीज पापा बोलो ना आप प्लीज। मैं आई शपथ भाई को कसम मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा तुम चुप कर तू। तेरा चेहरा देखता हूँ ना तो लगता है कि चप्पल से मार के तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूं। लाज बट्टे वाला तुझे से औलाद है मेरी। दादा क्या हुआ? आई क्यों मारा? दादा बचाओ ना मेरे। क्या किया है उसने? मार क्यों रही है? इसने नकली मार्कशीट बनवाई है गणु। ये देखो। अहीर, सॉरी दादा, मैं बहुत डर गया था। मैंने पढ़ाई भी की थी पर क्या मालूम मार्क्स बहुत कम आए। मेरे को डर लग गया था कि बाप जी बहुत मारेंगे मेरे को, इसलिए मैंने एक नकली मार्कशीट बनवाई। यहाँ तक कि इस पे लिखा घर का एड्रेस भी गलत है। लाज बट्टे का। बाबा जाने दीजिए ना, वो माफी मांग रहा है ना, मैं बात करता हूँ, दोबारा नहीं करेगा। एड्रेस भी गलत है मतलब? आप लोग कभी सोलापुर में नहीं रहे तो फिर कहाँ रहते थे आप लोग? लो, इसी की कमी थी। अब बहू को हमें सबूत देने होंगे कि हम कहाँ रहते थे, क्या करते थे। क्यों बहू, तुम्हें ये सब जानने की क्या जरूरत है? बाबा, कल्याणी का ये मतलब नहीं था बिल्कुल। नहीं रहने दो। शक हो रहा ना उसे। ये लो, ये है मेरा आईडी, देख लो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आहो, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? बहू हमसे पूछताछ थोड़े ना कर रही है, वो सिर्फ जानना चाहती है। बहू, हम पहले नासिक में रहते थे। ये मार्कशीट पर सोलापुर देखते ही मैं समझ गई थी कि इस गधे ने ना नकली मार्कशीट बनवाई है, क्योंकि मैं, आहिर, बाबजी और स्वरा कभी सोलापुर गए ही नहीं है। अच्छा, आप लोग कभी सोलापुर नहीं गए? वो एक्चुअली क्या है ना, स्वरा ने जिस रसीद की बात की थी उस पे भी एड्रेस सोलापुर का ही था, इसीलिए। तुम्हें स्वरा की बात पर भरोसा है ना? मैं जो कह रही हूँ उस पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है चलो। नहीं एसबी, मेरा ये मतलब नहीं है, मुझे आपकी बात पे भरोसा है। नहीं कल्याणी, एक बार आके तुम रसीद ढूंढ लो। चलो। अरे चलो, एसबी आप ऐसे मत सोचिए। एसबी मेरा वो मतलब नहीं था। एसबी सब हमारी गलती है मल्हार, जो तेरी शादी करते वक्त हम यहाँ मौजूद नहीं थे। अरे कम से कम ऐसी तो लड़की ढूंढ पाते जिसके दिल में सास ससुर के लिए इज्जत हो। बाबा ऐसा नहीं है, वो बाबा इज्जत करती है वो। एसबी ये नहीं, बहू तुम भी तसल्ली कर लो। एसबी देखिए, मुझे आपको गुस्सा नहीं दिलाना था। यह है स्वरा का सामान, यहाँ भी देख लो इसमें और तसल्ली कर लो कि तुम्हें कोई रसीद मिलती है कि नहीं। देखो इसमें, देखो। एसबी शांत हो जाइए। मेरा आप पे शक करने का कोई इरादा नहीं था। एसबी मैं सिर्फ थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो गई थी, इसलिए मैंने पूछा। आई रहने दीजिए ना, क्या जरूरत है इन सब की। बिना बात के स्वरा की भी नींद खराब होगी। बहू, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि तुम मुझ पर शक करो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है कि नहीं? मैंने हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है ना? एसबी I'm sorry एसबी, मैं भी तो आपको अपनी आई मानती हूँ ना। एसबी, अब आपकी बेटी से गलती हो गई तो क्या आप उसे माफ नहीं करेंगी? आप मेरी माँ है ना, तो माँ होने के नाते आप मेरे कान खींचिए। चाहिए तो मैं आपके लिए उठक बैठक करती हूँ, पर प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए एसबी, मुझे आप पे भरोसा है। मुझे अब यकीन हो गया कि स्वरा ना झूठ बोल रही होगी। उसने जरूर वो साड़ी वर्कशॉप से ही चुराई होगी और बाद में कोई झूठी मूठी कहानी बनाती होगी। एसपी, भरोसा करती हूँ मैं आप पे, सच्ची। तुम्हें माफी मांगनी है ना बहू, तो पैर छूकर माफी मांगनी होगी। हमारे यहाँ यही पद्धत होती है। बाबा लेकिन ऐसे, कल्याणी माफ कर दीजिए मुझे।
आप दोनों के दिल को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था मेरा, लेकिन क्योंकि मेरी वजह से आप दोनों के दिल को चोट पहुंची है, इसलिए हम सॉरी। कल्याणी चलो यहाँ से। पता नहीं कैसे किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा इन पे शक करने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी तुमने माफी मांगी, ये तुम्हारा बड़प्पन है। अब चलो यहां से। सोपलिए दोबारा सोशल मीडिया पे कोई भी तस्वीर नहीं डालनी है जिससे इन लोगों को 26 जुलाई के बारे में कोई भी सुराग मिले। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हम सोलापुर में थे। हो बाबा। इस कल्याणी से तो बच गए, लेकिन दो बातों की चिंता और है। एक तो वो हैंडीकैम जो सार्थक भाऊजी के पास पड़ा है, और दूसरा अनुप्रिया को अपने आप को पुलिस के हवाले करने का फैसला। भाई ये देखो, डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? सोचो अब जब इस पे रुकवत का सामान आएगा तो कितना प्यारा लगेगा, है ना? देखो कल्याणी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, कोई रुखवत वगैरह नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बचाए हुए पैसे ऐसे मुझ पर उड़ाओ। बस लोगों की प्रार्थनाएं मेरे साथ हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाई नहीं, अच्छा ठीक है, तुम नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे रुकवत पे कोई भी खर्चा करूं, लेकिन अगर मैं ये रुकवत बिना किसी खर्चे के कर लूं तो तब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना? लेकिन आई, उसके लिए तुम्हें पहले मुझे सच बताना होगा। सोच लो आई, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा रुकवत सिर्फ लोगों की दुआओं के साथ हो, तो तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। काकू, मिट्टी ना ज्यादा दे रही हूँ आपको। हाँ, आइए आइए सब लोग आइए, वड़ा पाव खाइए, वो भी मुफ्त में। क्या मुफ्त में? हाँ हाँ मुफ्त में। आपको इस वड़ा पाव के देने होंगे सिर्फ 0 रुपए, लेकिन बदले में मेरी आई के लिए ढेर सारी दुआएं। तो आइए आइए, वड़ा पाव खाइए, पेट भर के वड़ा पाव खाइए और पेट भर के दुआएं दीजिए। आओ साहब, ये तो बहुत ज्यादा है पैसे। अरे मेरी पत्नी ने आपके दुकान का सामान बेच के बहुत दुआएं कमाई हैं, और दुआएं तो अनमोल होती है ना, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। रख लीजिए। थैंक यू सर। कल्याणी जल जाएगा। अरे हटो, मैं करता हूँ। मल्हार जी, इन छोटी मोटी चोटों के बारे में सोचने का ना अभी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अच्छा, मुझे बस इस कम वक्त में ना मेरी आई के लिए बहुत सारी दुआएं कलेक्ट करनी है, फिर आई ना मुझे सच बता देगी कि आखिर उन्होंने शादी के लिए हाँ क्यों की। और मुझे जैसे ही सच पता चलेगा ना, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे ढूंढूंगी, लेकिन मैं मेरी आई को ऐसे मजबूरी के रिश्ते में नहीं पड़ने दूंगी। अब छोड़िए, मैं करूंगी। अच्छा ठीक है, छोड़िए ना। हाँ ले लो करो। हाँ आराम से लेके। आइए आइए, वड़ा पाव खाइए, सब लोग आके वड़ा पाव खाइए, बस बदले में ढेर सारी दुआएं देके जाइए। आइए आइए, वड़ा पाव खाइए, मुफ्त में वड़ा पाव। कोई आ नहीं रहा। काकू, ये वड़ा पाव ना आपको मुफ्त में मिलेगा,
लेकिन आपको बदले में मेरी आई के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें आप उन्हें बहुत सारी दुआएं देंगी, ठीक है ना? हेलो आई, ये है आपका नाम? सुरेखा। सुरेखा काकू, और ये आपको ढेर सारी दुआएं देना चाहती है ना? नमस्कार, तुमची मुलगी लय गोड आहे। भगवान करे आपके दिल में जो भी बात है वो पूरी हो, आपको सारी खुशियाँ मिले। तो ये हुई तुम्हारी दुआ नंबर 87। थैंक यू काकू। मल्हार जी और बनाइए ना, और भी लोग आ रहे हैं। हाँ लो ना। मल्हार जी, क्या कमाल के मस्त वीडियोस बने हैं ना। पता है मल्हार जी, पहले तो ना मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी सारी दुआएं कलेक्ट भी कर पाऊंगी, लेकिन अब लग रहा है कि पॉसिबल है। इतनी सारी दुआएं जो कलेक्ट कर ली है, चलिए चलिए और बनाना ना। अरे आइए आइए, वड़ा पाव खाइए, मुफ्त में वड़ा पाव, बदले में एक दुआ दे के जाइए। अरे आइए आइए, आप लोग भी वड़ा पाव खाइए ना। 2 वड़ा पाव। हाँ तीखे बनाना, बिल्कुल अपनी तरह। मेरी तरह? पर मैं तो काफी स्वीट हूँ, है ना? ये लीजिए। अरे अरे आराम से, तेल उड़ेगा तो हाथ जल जाएगा। अरे नहीं भाव, मैं संभाल के कर रही हूँ। वड़ा पाव बहुत टेस्टी था, और एक मिलेगा क्या? हाँ हाँ, देखा कितने अच्छे वड़ा पाव बनाती हूँ मैं। एक मुझे भी। ये लीजिए। बस बहुत वड़ा पाव खा ली तुम दोनों ने। अब अगला वड़ा पाव जलती कढ़ाई में बिठा के खिलाऊंगा। मल्हार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ना बिजनेस करना बिल्कुल नहीं आता है। अरे कस्टमर्स तो भगवान का रूप होते हैं ना, और आप है कि भगवान को भगा रहे हैं। कल्याणी, जब तुम कोई बिजनेस करो ना, तो अपना बॉडीगार्ड मुझे रख लेना। इन कलयुग के शैतानों को जानती नहीं हो तुम। चलो। ओए, तुझे पता नहीं है तूने किसको हाथ लगाया है? तेरे को मालूम है तूने किसको हाथ लगाया है? हाँ, एसीपी, इस लड़की का बॉयफ्रेंड। अरे चल रे पांड्या, ये तो वड़ा पाव वाली का बॉयफ्रेंड है। वाह मल्हार जी वाह, कमाल है। आपने तो ये 18 इयर्स होने वाली बात काफी सीरियसली ले लिया। थैंक्स, आई लाइक इट। लेकिन हाँ मल्हार जी, देखिए अब ना इन सब चीजों की आदत डाल दीजिए। तो क्या है ना, आपकी गर्लफ्रेंड यानी कि मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत एंड क्यूट, कैसे चलते फिरते लड़के तो अब मुझे घूरेंगे। यू कांट हेल्प इट, यू नो। अच्छा, बात तो सही है तुम्हारी। यू नो व्हाट बेब्स, मैं भी 18 साल का हूँ, और ऐसी सिचुएशन में ना 18 साल के लड़के हाथ पांव चलाने से कतराते नहीं हैं। दोबारा कोई ऐसे वड़ा पाव खाने आया ना, तो तेल की कढ़ाई में बिठा के खिलाऊंगा उसको वड़ा पाव। हाँ, that's a good boyfriend. Nice. चलो अपने बॉयफ्रेंड को एक वड़ा पाव खिला दो। हाँ, क्या खाएंगे, भजिया या फिर वड़ा? फ्री में क्या है? आपसे पैसे लूंगी मैं। अच्छा बताओ, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? वड़ा। तो वड़ा खिला दो। गरम है? हाँ। कल्याणी, वड़ा तुम बहुत अमेजिंग बनाती हो। तुम्हें पता है, स्वरा को भी वड़ा बहुत पसंद है। मैं उसको लेके जाऊं क्या? लेकर मत जाइए मल्हार जी, उसे बाहर लेकर आइए ना।
कितने दिन हो गए बेचारी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। वो बाहर आएगी, उसे थोड़ा फ्रेश फील होगा ना, तो आप उसे यहाँ लेकर आइए। बात तो सही है तुम्हारी, बेब्स यू राइट। मैं काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ और उसको सीधा यहाँ लेके आता हूँ। आई विल सी यू। अरे भाई वड़ा पाव खाइए। देख रही हो तुम्हारे लिए कैसे दुआएं बटोर रही है। वो तो अपना वादा पूरा कर रही है, हमें तो चिंता हो रही है कि तुम अपना वादा कैसे पूरा करोगे अनुप्रिया। अरे उसे सच कैसे बताओगी? हाँ